हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज. फर्स्ट, करेक्टली एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ मैनी गैसेज. बी, relates properties of gases such as viscosity, conduction, etc. with molecular parameters. C, both A and B. ऑप्शन डी, none of the above. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला है कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है वो किसको एक्सप्लेन करती है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. यदि बात करें तो इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट के रूप में हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज को, कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज बेसिकली है क्या और इसका क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंस रहेगा. तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज जो है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, ये क्या है, एक थ्योरेटिकल मॉडल है जो कि गैसेज के माइक्रोस्कोपिक जो फीचर्स हैं उनको मॉलिक्यूलर बेसिस के साथ या मॉलिक्यूलर पैरामीटर्स के साथ क्या करता है, ये रिलेट करता है. तो यहाँ पे यदि मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो ये मेरे पास क्या होगा, इट इज़ ए थ्योरेटिकल मॉडल, इट इज़ ए theoretical it is a theoretical model that describes the molecular composition of gases, that describe the molecular composition of gases, molecular composition of gases in terms of microscopic properties, in terms of microscopic properties, microscopic properties. It defines properties such as temperature, pressure, and also transport properties, that is viscosity and thermal conductivity. तो ये हमारे पास क्या रहती है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की डेफिनेशन रहेगी कि ये एक थ्योरेटिकल मॉडल है जो गैसेस के मॉलिक्यूलर कंपोजिशन को डिस्क्राइब करता है इन द टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज. ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेगा, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, एंड जो ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टीज जो हैं जैसे विस्कोसिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी जो गैसेज है उनको और डिफाइन करता है. तो बात करते हैं इसकी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन की यदि बात की जाए तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन रहने वाला है. इसके अंदर जो फर्स्ट हमें ऑप्शन दिया गया है कि करेक्टली एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ मैनी गैसेस, और सेकंड हमें दे रखा है रिलेट्स प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस सच एज विस्कोसिटी, कंडक्शन एटसेट्रा विद मॉलिक्यूलर पैरामीटर्स. तो जो बी है ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा. बी हमारा करेक्ट क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये हमने डिस्क्राइब कर लिया है की कंसेप्ट के अंदर कि ये जो माइक्रोस्कोपिक फीचर्स है उनके रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि विस्कोसिटी, कंडक्शन वगैरह को इनको एक्सप्लेन करेगा. ये हमने की कंसेप्ट के अंदर देख लिया. अब बात करते हैं ए ऑप्शन जो करेक्टली एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ मैनी गैसेज. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है. स्पेसिफिक हीट जो होती है वो किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको क्या बोला जाएगा, स्पेसिफिक हीट. यानी कि पर केजी, कोई मान लेता है कि 1 केजी के ऑब्जेक्ट है तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज करने के लिए हमें जितनी हीट चाहिए वो क्या कहलाएगी, स्पेसिफिक हीट कहलाएगी.
तो स्पेसिफिक हीट को यदि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि गैस का टेम्परेचर क्या है। गैस का टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए, गैस का टेम्परेचर पता होना चाहिए, गैस का जो प्रेशर है वो हमें पता होना चाहिए। इन सब चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज करेंगे तो जो गैस है उसका बॉइलिंग पॉइंट एंड जो फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब कुछ प्रेशर चेंज के साथ चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमें इन सब की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन कर पाएंगे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से ये पॉसिबल हो पाया था कि हम लोगों ने क्या डिफाइन करना स्टार्ट किया कि कांस्टेंट प्रेशर पे मोलिकुलर जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो, एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पे मोलर हीट कैपेसिटी जो है, ये हमने डिफाइंड करना स्टार्ट किया था इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज की वजह से, मोलर हीट कैपेसिटी, ताकि हम टेम्परेचर एंड प्रेशर के इफेक्ट से निजात पा सकें। तो ये हमारा किससे पॉसिबल हो पाया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज से। तो जो हमारा ए स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, क्योंकि ये करेक्टली एक्सप्लेन करता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज को मेनी गैसेज की। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।